राम कथा रस के रसिक महानुभावों एवं भक्तिमती देवियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रामचरितमानस के दक्षिण घाट जो प्रयागराज में है, इस कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच जो संवाद हुआ था, उसके क्रम में सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था। आज के इस एपिसोड में हम लोग उसके आगे का वर्णन करेंगे। यहाँ बात यह है कि दो हृदय विदारक घटनाएं हुई। एक तो सती जी ने स्वयं योगाग्नि का आवाहन करके उसमें अपने शरीर को स्वयं भस्म कर लिया, और द्वितीयतः जो है वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को उनके धड़ से अलग करके अग्निकुंड में हवन कर दिया था। फिर वही यज्ञ मंडप जो बकरे का सिर रखा हुआ था, श्री शिव जी के निर्देशन में अश्विनी कुमारों ने उसे जो है दक्ष प्रजेश के सिर पर रख करके उसको पुनर्जीवित कर दिया। यह दोनों घटनाएं हुई। अब मानसकार इस घटना से क्या हमें सूत्र देना चाहते हैं या क्या मंत्र देना चाहते हैं, क्योंकि यह रामचरितमानस जो शिव जी ने अपने मानस में जिसका निर्माण किया है, यह केवल इतिहास नहीं है, न यह चरित्र है, यह जो है लीला भी है। तो यहाँ इसके माध्यम से, जैसे सती जी ने जो अपने शरीर का त्याग किया, उनकी मूल समस्या यही थी कि सती जी भी अहंकारी थी। वह उनकी बुद्धि जो है तर्क प्रधान थी। उनका अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण उनके वह सत्य को धारण नहीं कर सकती थी। जैसे कि जब यानी रामचरितमानस और मानसरोवर, रामचरितमानस को मानसरोवर के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था कि रामचरितमानस में स्नान करने के लिए, अवगाहन करने के लिए क्या पाथेय होना चाहिए। जिस प्रकार से यात्री जब जो है यात्रा पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर, तो अपने साथ कुछ पाथेय ले जाता है, अपने साथियों को ले जाता है, रास्ते में खाने पीने की चीजें ले जाता है, पैसे ले जाता है और अंतःकरण शुद्ध करके जाता है। उसी तरह से इस मानस में अवगाहन करने के लिए बताया गया कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रखना। यानी इस मानस को समझने के लिए या इसको जो है धारण करने के लिए हमें जो है पहली शर्त है कि हमारे अंदर जो है श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब कि श्रद्धा कोई जो श्रद्धेय है, यानी जो गुणवान व्यक्ति है, उसमें हम गुण देख करके हम जो है उसमें अपनी बुद्धि से जो है यह गुणवान है, इससे हमको लाभ होगा, उसके प्रति हम जो है प्रीति करते हैं, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, महि बिनु गंध की पावई कोई। यानी धार्मिक कार्य करने के लिए हमें श्रद्धा की जरूरत है। बिना श्रद्धा के न तो हम धर्म कर सकते हैं, न जो है उपासना कर सकते हैं, और न ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा ही वह पात्र है जिसमें हम सत्कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को जो है इस पात्र में हम रख सकते हैं।
दूसरा जो हमें पाथेय चाहिए वो संतों का साथ चाहिए, और तीसरा पाथेय के रूप में हमें श्री राम के चरणों में प्रीत चाहिए। यह तीनों चीजें अगर नहीं है तो उसको उसके लिए मानस जो है अगम। तो सती जी का अंतःकरण यहाँ शुद्ध नहीं है, खुद तर्क प्रधान है। शिव जी के समझाने पर वह उनके पति हैं, वह जानती हैं कि वह ईश्वर हैं, उनकी वाणी मिथ्या नहीं होती, उसके बाद भी उन्होंने जो है तर्क किया और फिर उनसे जो है कपट किया और झूठ बोला। और जो है शिव जी जैसे संत जो साक्षात ईश्वर हैं, श्री राम के भी ईश, उन पर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। ऐसा ईश्वर होते हुए उनसे वह प्रेरणा नहीं ले पाए, और श्री राम के चरणों में तो उनका अनुराग बिल्कुल था ही नहीं। इस कारण यह घटना घटी। लेकिन घटना घटित होने के बाद, जैसे ही घटना घटित होने के पहले जैसे ही वह उनका वहां तिरस्कार हुआ, अपने मायके में पहुंच करके सभी उनके बहनें उनका तिरस्कार के, और उनके पिता दक्ष प्रजेश ने उनका अपमान किया, और जिस समय जो है योगाग्नि में वह जलने जा रही थी, जिस प्रकार वहाँ भृगु मुनि और जितने संत और ऋत्विज वगैरह सब जो है इकट्ठा थे, सब लोगों ने उनका उपहास किया, उससे वह बहुत व्यथित हुई। और अंत में उनको समझ में आ गया कि इसका मूल कारण यही है कि श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं थी, इसीलिए यह सब अनर्थ जो हुआ है। इसलिए वह श्री रामचंद्र जी से बार बार यह अनुग्रह कर रहे थे मरने के पहले कि आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें, और कृपा करके इस शरीर से मुझको जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाएं, और मेरी जो है श्री शिव जी के चरणों में जो है अचल प्रीति, मरत समय हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तो यहाँ सूत्र यह है या मंत्र यह है कि अहंकारी होने के बाद भी जो सज्जन लोग, वह तो ये समझ जाते हैं कि उनके द्वारा क्षम्य अपराध हो गया है, वह जो है अपनी गलती को या अपने अपराध को जो है स्वीकार कर लेते हैं और शरणागति लेते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं यानी राक्षस होते हैं, वह जो है अपने अपराध को जानते हुए भी वह शरणागति नहीं लेते हैं। यही अंतर है। सती जी ने श्री रामचंद्र जी की शरणागति लिया, और श्री रामचंद्र जी को जिनका अपराध हुआ था उन्हीं की शरणागति ली, और उन्हीं से वरदान मांगी, मुझे मेरे अपने पति शिव के चरणों में अचल प्रीति हो और प्रत्येक जन्म में वही मेरे पति हों। ऐसा उन्होंने वरदान जो है श्री रामचंद्र जी से मांगा। तो इस तरह से मरते समय उनका अंतःकरण जो है शुद्ध हो चुका था। अंत मति तथा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसे ही आगे उसकी जो है गति होती है, यानी उसको जन्म मिलता है या मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से यह एक घटना। दूसरी घटना, दक्ष प्रजापति, वह भी अभिमान के कारण ही उनकी यह गति हुई थी। तो दक्ष प्रजापति ने भी, उन्होंने अपराध जो है शिव जी का किया था, उन्होंने शिव जी की शरणागति लिया, और शिव जी ने उनको जो है क्षमादान दिया, और अंत में शिव जी ने विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के तथा अन्य देवताओं के अनुरोध करने पर शिव जी ने अनुग्रह किया, और अंत में वह विधा बताई जिससे दक्ष प्रजापति का आगे का यज्ञ जो है पूर्ण भी हुआ। इस तरह से सती जी ने भी जिसका अपराध किया था उसकी शरणागति ली, और दक्ष प्रजेश ने भी शिव जी का अपराध किए थे उनकी शरणागति ली, और दोनों जो है दोनों की
शरणागति लेने के बाद जो है उनके जो पाप थे वो पाप मुक्त हो गए और उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब यही है, इसे सूत्र या मंत्र यह निकलता है, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। यानी अगर हमारे अंदर सद्गुण आते हैं तो इसको ईश्वर की कृपा मानना चाहिए, और अगर हमारे अंदर कोई बुराई है उसको अपना दोष मानना चाहिए। अगर इस तरह से दोष दर्शन करने की हमारी दृष्टि होगी और गुणों को ईश्वर का गुण मानेंगे हम, तब तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अन्यथा जो है हम अहंकारी बन के, अभिमानी बन के दक्ष और सती की स्थिति को प्राप्त होंगे। इस तरह से जो यहाँ समन्वय ये स्थापित किया गया है कि जो श्री राम का अगर भक्त है और शिव जी से ईर्ष्या करता है, अथवा शिव जी का भक्त है श्री राम से ईर्ष्या करता है, उसको कभी भी जो है सुख नहीं मिल सकता है। वह जो है कई कल्पों तक जो है घोर नरक में वास करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप मह, घोर नरक में वास। यानी शिव और राम यह दो नहीं है, वह एक ही है। कहा भी गया है, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। यानी शिव जी के लिए सदगुरु का काम श्री राम कर रहे हैं। वो श्री राम के वचनों का पालन करते हुए अंतःकरण में श्री राम ने प्रेरणा किया था कि मर्यादा को बनाए रखने के लिए, धर्म की सही व्याख्या करने के लिए, और पत्नी का क्या स्वधर्म है कि पति धर्म का पालन करते हुए वह ईश्वर के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं, अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य हैं, या समाज के अन्य लोगों के जो प्रति उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से यहाँ जो है स्वधर्म की व्याख्या की गई है, और राम और शिव दोनों को बताया गया है कि अगर हम राम के भक्त हैं तो बिना शिव के भक्ति किए हमको राम की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। उसी तरह से अगर हम शिव के भक्त हैं और राम से भी अगर हम भक्ति नहीं, प्रेम नहीं करते हैं, तो हमें जो है शिव की भक्ति नहीं करती। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। दोनों तरफ कहा गया, यानी जो शिव का भक्त है उसके राम के चरणों में अटल प्रीति होनी चाहिए, अपने आप हो जाएगी। और जो शिव का भक्त है उसको रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रीति जो है स्वयं हो जाएगी। इस तरह से जो शैव और वैष्णव मतों में उस समय जो है एक लड़ाई चल रही थी, एक सैद्धांतिक युद्ध भी चल रहा था, और एक खुलेआम लड़ाई जो है भाला बर्छी से भी, लाठी से भी चल रही थी। तो दोनों तरह से सिद्धांतगत और जो है सामाजिक दोनों लड़ाइयों को जो है तुलसीदास जी ने राम और शिव का एकत्र करके जो है समन्वय स्थापित करके उनको जो है समाप्त कर दिया। एक तो ये दृष्टि हुई। दूसरे शाक्त यानी देवी जी के भक्त अथवा कुछ अन्य भक्त भी एक दूसरी दृष्टि से सती माता के ने जो ऐसा व्यवहार किया, इसको दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं। एक तो दृष्टि ये हो गई सती जी ने जो है जो चरित्र किया यथावत देखते। दूसरे जो है इस जो चरित्र है इसको लीला के रूप में देखते हैं कि जैसे राम और सीता ने लीला किया था, उसी तरह से यहाँ शिव जी और सती जी भी लीला कर रहे हैं। यानी धर्म शास्त्रों में जो धर्म का स्वरूप बताया गया है, जो स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से पारिभाषित होने के बाद भी जब विषम परिस्थितियां आती हैं
तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं उसकी बारीकी, या एकांगी होकर किसी एक पक्ष को लेकर के हम हट करने लगते हैं। उसी को समझाने के लिए यह जो है शिव और सती जी ने यह लीला किया है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अभी उसको चलना सिखाना है, तो माता जो है उल्टा चल करके बच्चे से कहती आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ऐसे करते करते माँ चलती है उल्टा और बच्चा जो है सीधे चलना जो है सीख जाता है। उसी तरह से माँ सती और शिव जी ने यह लीला करके कि अगर कोई भी इंसान, जब ईश्वर की पत्नी की एक गति हो रही है, तो आम इंसान अगर इस तरह से अपराध करेगा तो उसकी क्या गति। सती जी में और कोई बुराई नहीं, क्योंकि ईश्वर की पत्नी है। उनकी योग्यता का जैसा वर्णन आता है, उनकी सुंदरता का जो वर्णन आता है पुराण, उसके आगे हम लोग तो कुछ भी नहीं। तो फिर इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि शिव जी और सती जी लीला कर रहे हैं, लीला के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमें कभी भी जो है न तो ईश्वर का यानी ईश निंदा कभी नहीं करना चाहिए, और हमें संशय होता है तो संशय तो जो है तर्क से ही होगा। इन जो है जो साधन है यानी हमारे प्रमाण जो हैं, हमारी इंद्रियां हैं, साधन तो यही हैं। इनसे हम जो है अगर ईश्वर हमारे सामने रहेगा भी तो हम उसे नहीं पहचान सकते। इसलिए एक और भी आता है, महाभारत में कथा आती है कि यक्ष और युधिष्ठिर संवाद आता है। जब युधिष्ठिर के चारों भाइयों को यक्ष ने जो है मूर्छित कर दिया था और अंत में पानी पीने के लिए तालाब के पास जो है युधिष्ठिर जी गए थे, तो यक्ष ने उनसे फिर वही पूछा कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर जलाशय से पानी पियोगे, तुम्हारी भी यही हाल होगी, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर जी ने दक्ष की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दक्ष ने एक प्रश्न युधिष्ठिर जी से पूछा था कि कह पंथा, यानी पंथ क्या है, परमार्थ का मार्ग क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर देते हुए कहा था, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयोर विभिन्ना स्मृत्योर विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था। यानी युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, हे यक्ष महाराज, तर्क से हम परमार्थ को नहीं समझ सकते, क्योंकि तर्क जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको समझने के लिए तो यह तर्क जो है काम करता है, लेकिन जो ईश्वर द्रव्य और ऊर्जा से यानी मैटर और एनर्जी से अलग धातु का बना हुआ है, राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार अस सुनौ सयानी। तो ऐसे ईश्वर को जो है तर्क से हम नहीं समझ सकते। और श्रुतियां भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके जो महावाक्य हैं या इनमें जो वर्णित है, कथित है ईश्वर का जो स्वरूप, वह अलग अलग तरह से वर्णित है। इसी तरह से स्मृतियों में भी इनका स्वरूप जो है अलग अलग तरह से वर्णित किया गया है। ऐसा कोई मुनि नहीं है जिस पर सभी मुनि विश्वास करते हैं, उनमें भी भिन्नता है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, इसलिए धर्म का जो तत्व है यानी परमार्थ तत्व है वह गहरी गुफा में छिपा हुआ है। उसके लिए तो हमें महाजनों जेन गतः सपन्था, उसको जो है महाजन लोग यानी महान पुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही जो है पंथ हो जाता है, धर्म का पंथ हो जाता है। धर्म का कोई निश्चित मार्ग नहीं। इस तरह से हमारे वेद पुराणों में
श्री शिव जी जो मार्ग प्रतिपादित करते हैं अथवा श्री राम जो मार्ग प्रतिपादित करते हैं, यही दो मार्ग जो है यही महापुरुषों के रूप में परिणित हैं। इनको ईश्वर कहें, महापुरुष कहें। इन दोनों के मार्गों पर चल करके ही हम जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। यही हमारे लिए जो है श्रेयस्कर। अब यहाँ बात यह है कि सती और शिव यानी शिव शक्ति जो है वो अद्वैत वाक अर्थाव्यू संपृक्तौ। कालिदास जी रघुवंशम महाकाव्य में प्रार्थना करते हैं कि शिव और शक्ति जो है अद्वैत। अद्वैत का मतलब है कि अद्वितीय है, यानी उनको पृथक किया ही नहीं जा सकता। ये तो अर्धनारीश्वर रूप जो दिखाया जाता है वो दिखाने के लिए अद्वैत चीज को कैसे दिखाया जाए, या इसको ऐसे समझें, अद्वैत का मतलब अद्वितीय है, यानी वो जो एक है उनको काट के न तो 2 किया जा सकता है, न 3 किया जा सकता है, न 4 किया जा सकता है, अथवा न 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे किया जा सकता है, न 1/2 होता है, यानी अद्वितीय है, यानी वही पूरे ब्रह्मांड के वही आधार हैं, 2 हैं ही नहीं। इस तरह से जब शिव और शक्ति एक हैं वो पृथक हो ही नहीं सकते। जैसे हम ही हैं, अगर हमारा प्राण अलग कर दिया जाएगा तो हम रहेंगे कैसे, हम रह ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से शिव शक्ति यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि शिव जी जो है शिव शक्ति वो अद्वैत शरीर रूप से भले हो लीला करते हुए पृथक हुए हैं, 2 रूपों में हो गए हैं आकार में, लेकिन वो हैं एक ही, तत्वतः एक। तो जब उनकी शक्ति जो है साथ छोड़ दी वो फिर बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए एकदम से। अब शिव जी जो है उस सती जी के शरीर को लेकर के बेचैन होकर के तड़प तड़प के जो है इधर उधर जो है भटकने लगे। तो शिव और शक्ति यही तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। सब व्यवस्थाएं जो है जितना भी प्राकृतिक नियम है ये जब संतुलित रहते हैं, यही संचालक है, यही नियंत्रक है शिव। सब व्यवस्थाएं जो है असंतुलित होने लगी, हर तरफ जो है हाहाकार मच गया। फिर देवता सभी ऋषि मुनि विष्णु जी के पास गए, यह तो जो है आप सृष्टि की रक्षा कीजिए तो प्रलय हो जाए। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए इतनी कला से सती जी के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया कि शिव जी को इसका पता नहीं लग रहा था। अंत में जब अंतिम टुकड़ा जो है सती का कट करके शिव जी के कंधे से गिर गया, तब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि सती जी का शरीर जो है यह तो जो है ओझल हो चुका है। तब शिव जी जो है अपने मूल स्वरूप में आए और उसके बाद भी जो है वह इधर उधर जो है भटके। शिव जी की महानता यह है कि जब शिव जी शांत अवस्था में है, संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान रस, यानी शांति काल में भी राम राम का जाप, और इधर जो है आपातकाल है, व्याकुल है, ऐसी स्थिति में भी वह जो है जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा, यानी हमेशा जो है राम का नाम जो है स्मरण करते हैं, और जहां कहीं जो है कथा होती है वहां गुणग्राम यानी श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का गायन सुनते हैं, यानी कथा सुनते रहते हैं। इस तरह से आपातकाल में भी राम का नाम, शांति काल में भी, और आगे जब भेंट होगी पार्वती के रूप में तो भी आगे वर्णन आएगा कि मन थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक था, यानी जब विष्णु भगवान यानी श्री राम ने उनको ये सुनाया कि अब जो है आपका मिलन होगा पार्वती जी से, तो भी वह फिर जो है ध्यान मग्न हो गए, रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे।
ठीक है, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है। अब हम जो है देवी भागवत में जैसा कि वर्णित है कि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के कुल जो है 108 टुकड़े किए थे। देवी भागवत में कुछ स्थानों का वर्णन है जहां माता जी के शरीर के अंग जो है गिरे थे, और यह सभी 108 स्थान जो है यह सिद्ध पीठ जो है के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं, जहां शिव जी स्वयं भैरव यानी कोतवाल बन करके इन तीर्थों की जो है रक्षा करते हैं। कतिपय तीर्थों के नाम जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 7 के अध्याय 30 से 38 में वर्णित हैं, उनके नाम हम जो है वाचन कर रहे हैं। कामाख्या देवी असम में, जहां इनका माता का योनि भाग गिरा था। अन्नपूर्णा देवी काशी में, जहां फिर विशालाक्षी देवी वाराणसी में, जहां कर्णभूषण गिरा था। ललिता देवी प्रयाग में, जहां उंगलियां गिरी थी माता जी की। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, जहां जिह्वा गिरी थी। हिंगलाज पाकिस्तान में इस समय पड़ता है, जहां माता जी का सिर गिरा था। विमला पुरी में, जहां इनका पाद गिरा था। भुवनेश्वरी देवी उड़ीसा में। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में, जहां दाहिना पैर गिरा था। सप्तश्रृंगी नासिक में, जहां ठुड्डी गिरी थी। रेणुका देवी भद्रकाली कुरुक्षेत्र में। कांची कामाक्षी कांचीपुरम में, जहां नाभ गिरी थी। गायत्री देवी पुष्कर में। केदारेश्वरी केदारनाथ में। बद्रिका देवी बद्रीनाथ में। माया देवी हरिद्वार में। विंध्यवासिनी विंध्याचल में। शाकंभरी सहारनपुर क्षेत्र में। भ्रामरी रक्तदंतिका कौशिकी नीलांबा। दुर्गा नील सरस्वती बगला भगवती चंडिका अमरेश में। चंद्रला देवी कर्नाटक में। सुंदरी वेदारण्य में। नर्मदा देवी अमरकंटक में। तारापीठ पश्चिम बंगाल में, जहां तीसरा नेत्र गिरा था। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जहां पीठ गिरी थी। सुगंधा देवी बांग्लादेश में, जहां नाक गिरी थी। इस प्रकार से कतिपय स्थानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों में भी कतिपय स्थानों का वर्णन है। अब सती जी मरते समय जो है श्री रामचंद्र जी से उन्होंने वरदान मांगा था कि शिव जी के चरणों में उनकी अचल प्रीति हो, और प्रत्येक जन्म में जितने भी उनके जन्म हो शिव जी ही उनके पति हों। मरत समय हरिचन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाय, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से रामचंद्र जी ने उनको वरदान दिया, उनकी कामना को पूर्ण किया, और वह हिमगिरि यानी हिमालय पर्वत, जो पर्वतों के राजा हैं, उनके यहाँ उनका जन्म। और हिमालय राज की पत्नी जो है मैना है। अब थोड़ा ये भी चर्चा हो जाएगी, मैना और हिमालय कौन? पर्वतों के राजा हिमालय। हिमालय उत्तर दिशा में पूरब और पश्चिम यानी भारत की पूरब और पश्चिमी सीमा निर्धारित करते हैं। हिमालय पर्वत पर ही देवताओं का निवास है। सिद्ध योगी जन जो है वहाँ तपस्या करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, उपासना करने के लिए, ब्रह्म चिंतन करने के लिए उचित वातावरण है। हिमालय पर्वत जो है वनों से, झाड़ियों से, औषधीय वनस्पतियों से परिपूर्ण है। जीवनदायिनी नदियां वहां से प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार हिमालय देवताओं के, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, संतों
के आश्रयदाता हैं और जो मैदानी भाग नदियों के माध्यम से यहाँ का भी पालन पोषण करते हैं। हिमालय स्वयं जो है शिव जी के भक्त हैं, अचल भक्त हैं। उनकी श्रद्धा जो है अचल है शिव जी के चरणों में। और मैना जो दक्ष की 60 कन्याएं थी, एक कन्या का नाम स्वधा था। स्वधा का विवाह जो है पितरों के साथ दक्ष ने किया था और पितरों और स्वधा से उत्पन्न यह तीनों कन्याएं जो श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गई थी। और उसी श्वेत द्वीप में सनकादिक चारों ऋषि भी गए। अब दुर्भाग्य से इन कन्याओं द्वारा जो है सनकादिक ऋषियों का अपमान हो गया। सनकादिक ऋषियों द्वारा टोके जाने पर यह तीनों कन्याएं जो है उनसे क्षमा याचना मांगी, उनके चरणों में प्रणाम किया। इनको अपराध बोध हुआ और इन्होंने जो है साप उद्धार का अपने कारण पूछा। तो सनकादिक ऋषियों ने यह जो मैना नाम की कन्या थी इसको कहा कि अगले जन्म तुम जो है पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लोगी और तुम जो है शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इस तरह से मैना के यह पूर्व जन्म की कहानी है। और यही मैना जो है यह पार्वती जी और पर्वतराज हिमालय के संसर्ग से यही पार्वती जी का जन्म हुआ है। तो इस तरह से हिमालय और मैना की जो पौराणिक पुराणों में जो वर्णन है उस हिसाब से इन लोगों का वर्णन किया गया। लेकिन हिमालय और मैना का जो आध्यात्मिक अर्थ यहाँ है वह यह है कि हिमालय पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना मर्मी सज्जन सुमति उदारी ज्ञान विराग नयन पुरधारी। यानी जो हमारे वेद पुराण है वही पर्वत और पर्वत के अंतराल के बीच यानी जिस तरह से वेद पुराणों के उनको मथने पर जो है उनका जो सार तत्व निकलता है वही जो है रत्न होते हैं। उसी तरह से पर्वत की जो चट्टानें हैं या उनकी उन ऊंची ऊंची चोटियां जो है उसके अंतराल के बीच में जो है नाना प्रकार की खानें हैं। उन खानों को खोदने से ही यानी पत्थर से ही, चाहे हीरा हम कहें चाहे स्वर्ण कहें, जितने भी रत्न हैं जो है पत्थर से ही जो है वो सब बनते हैं, तपने के बाद बनते हैं। इस तरह से आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि वेद पुराण ही जो है हिमाचल हैं, पर्वतराज हैं। और एक दूसरा अर्थ ये भी है कि पर्वतराज उत्तर दिशा में, रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड जो है ज्ञान कांड है। यानी वेदांत का असली तत्व जो है कि हम ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही उत्तर पर्वतराज जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल राज्य जो है इन्होंने पूरा जो है वेद पुराणों को आत्मसात कर लिया है। और इनका जो है ये अद्वैत वेदांती हैं। हमेशा ईश्वर इनके जो है हृदय में नृत्य करते रहते हैं। यानी इनका चित्त ही अचल हो चुका है, उसमें राम के सिवा जो है कोई कुछ अन्य चीज है ही नहीं। इस तरह से आध्यात्मिक अर्थ हुआ कि जिसका चित्त ही जो है एकदम से अचल हो चुका है, चित्त की चंचलता बिल्कुल जो है गायब हो चुकी है, बिल्कुल इनका चित्त शुद्ध है। इनका जो है
केवल इनके चित्त में हमेशा एक ही या तो ब्रह्म का चिंतन चलता रहेगा या ब्रह्म जो है हमेशा नाचते रहेंगे। ये हैं जो है पार्वती जी के पिताजी, यानी जो स्वतः जो है ज्ञान स्वरूप ही है। और दूसरी जो है इनकी पत्नी का नाम मैना है। मैना यानी जिसके अंदर जो है अहंकार न हो, जिसकी बुद्धि जो है अहंकार शून्य हो, वह इनकी पत्नी मैना है, जिन्होंने साधना से अपने चित्त का शोधन कर लिया है और इनकी बुद्धि जो है अहंकार शून्य हो गई। नाहम करता हरि करता, यानी बुद्धि को इन्होंने इतना शून्य कर लिया है कि यह जो भी काम करती हैं, जो भी क्रिया करती हैं, कर्म करती हैं, सब यह मान करके कि ईश्वर द्वारा ही किया जा रहा है, यह तो मात्र निमित्त है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवत पति। इस प्रकार से ज्ञान स्वरूप हिमाचल पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना, जो इनकी बुद्धि निर्मल है, तो साक्षात जब बुद्धि निर्मल है यानी वैराग्य, जो वैराग्य की स्वरूप हैं, और हिमाचल राज जो ज्ञान के स्वरूप हैं, उनके यहाँ स्वाभाविक रूप से जो है भक्ति का ही प्रादुर्भाव होगा। इस तरह से पार्वती जी का जन्म जो है, इन दोनों लोगों के यहाँ पार्वती जी का जन्म होता है। पर्वतराज हिमालय और मैना जी के यहाँ जब पार्वती जी ने जन्म लिया, पार्वती जी स्वयं सृष्टि स्थित विनाशकारिणी हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं। तो जो स्वयं ईश्वर की शक्ति रूपा है, उनके आते ही जितना आनंद की वस्तुएं हैं सब स्वतः जो है अपने आप बहने लगी। नदियों में पुनीत जल बहने लगे, सभी पर्वतों पर जो है पेड़ पौधे झाड़ियां थी सब हरी भरी हो गई, वृक्षों से एकदम से लद गई। जितने भी सिद्धजन थे, ऋषि थे, मुनि थे, सब हर्षित हो उठे। वातावरण एकदम से बहुत ही अनुकूल हो गया। देवताओं ने आकर के वहाँ निवास करना शुरू कर दिया और शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। इस तरह से हमेशा जो है मंगल होने लगा। यह समाचार जब नारद जी पाए तो नारद जी कौतूहल बस जो है हिमाचल जी के घर आए। हिमाचल और मैना ने उनका जो है विधिवत पूजन किया, और जैसी की परंपरा है कि उन्होंने, सबकी माता पिता की इच्छा होती है कि अपने लड़के या लड़की के भविष्य के बारे में जाने, उन्होंने नारद जी का पूरा पूजन अर्चन करने के बाद उनको आसन दिया। उसके बाद विनम्र होकर के अपनी पुत्री के गुण और दोष के बारे में परीक्षा किया। नारद जी ने पार्वती जी के गुण दोष जो है बताना शुरू किया। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। नारद जी ने बताया कि यह आपकी पुत्री सब लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति की हमेशा प्रिय होगी। यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी है पति व्रत असिधारा। यह लड़की जो है इतना जो है उच्च मापदंड वाली होगी, यानी इसका चरित्र इतना उज्जवल होगा, यह पतिव्रताओं में जो है इसका पहला स्थान होगा। और इसी को आदर्श मान के पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां जो है इसके द्वारा जो है चरित्र किया जाएगा, जो मापदंड स्थापित किया जाएगा, उसी को मापदंड मान करके जो है स्त्रियां जो है उसी का अनुसरण करेंगी। क्योंकि इसका मापदंड इतना ऊंचा होगा कि वह तलवार की धार पर चलने के समान होगा। इस तरह से नारद जी ने कहा, सब लक्षणों से संपन्न होते हुए भी
इसके भाग्य में दो चार जो है, जो अवगुण है, अब मैं वो सुनाता हूं। इसके भाग्य में लिखा है, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहीं मिली परी हस्त असरी। यानी नारद जी ने कहा कि इसके भाग्य में लिखा है कि इसका पति अगुण होगा, यानी गुणहीन होगा, अमान, उसका कोई स्वाभिमान नहीं होगा, मातु पितु हीना, उसके कोई जो है माता पिता नहीं, उदासीन, वह उदासीन रहेगा, किसी चीज से न उसको जो है कोई प्रीति होगी न कोई द्वेष होगा, सब संशय छीना, यानी वो ऐसा ज्ञानी होगा कि उसको कभी किसी चीज का संशय ही नहीं होगा, जोगी, वह योगी होगा, हमेशा जो है ब्रह्म में ही रमण करने वाला हो, जटिल, यानी जटाधारी हो, अकाम मन, उसका जो है काम में कभी नहीं मन लगेगा, वह निष्काम होगा, नगन, वस्त्रहीन होगा, नंगा रहेगा, अमंगल वेश, वह जो है अमंगल वेश धारण करेगा, अस स्वामी यही कहीं मिली परी हस्त असरे, ऐसा स्वामी जो है इसको मिलेगा, इसका पति मिलेगा, ऐसी इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अब यह जो अवगुण उमा जी के पति में बताए गए, वास्तव में ये सब लक्षण तो शिव जी में थे। तो आगे देखा जाए, अब इन अवगुणों को सुन करके माता पिता जो है बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए, बिल्कुल दुखित हो गए। लेकिन पार्वती जी को हर्ष हुआ, अंदर अंदर जो है पार्वती जी मुस्कुराने लगी। पार्वती जी तो सब कुछ जानती ही हैं, अर्धांगिनी हैं। तो इस तरह से अब माता पिता ने, यानी हिमवान ने नारद जी से ये पूछा कि नारद जी अब आप ये बताइए कि अगर ऐसा इसको पति मिलेगा तो फिर इसका कुछ उपाय है, इसका कैसे निराकरण कैसे होगा, समस्या है तो उसका समाधान है। नारद जी ने कहा कि कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा ललाट, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटन। यानी नारद जी ने कहा, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा ललाट, जो ब्रह्मा ने ललाट पर लिख दिया है उसको देव धनुज नर नाग मुनि कोई नहीं मिटा सकता है। केवल एक मिटा सकता है, वह भी कौन? भगवान शिव। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। यानी केवल शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जो भाग्यजन भाभी को जो है मिटा सकते हैं। लेकिन शिव जी दुराराध्य हैं, उनको पाना इतना आसान नहीं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। इसके लिए तुम्हारी कन्या को जो है तप करना पड़ेगा। नारद जी ऐसा उपदेश करके चले जाते हैं। अब जो है पार्वती जी की माता पिता बहुत ही व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। जब एकांत में हिमाचल और जो है मैना होती हैं, उस समय पार्वती जी नहीं रहती, तब मैना जो है कहती हैं हिमाचल से, हे पद्देव, इतनी कम उम्र की मेरी कन्या है, इतना सुकुमार है, यह तप कैसे करेगी? आप जो है कोई योग्य वर
जो घर से भी संपन्न हो और जो कुलीन भी हो, ऐसा वर ढूंढ करके इस कन्या का विवाह कर दीजिए, अन्यथा तो मुझे इसका भविष्य जो अंधकारमय लगता है। मैं अपनी कन्या से इतना प्यार करके इसका दुख मैं नहीं देख सकता। भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है, ऐसे किसी से शादी इसकी हो जाती है, तो इसका पूरा जो है भविष्य ही अंधकारमय होता है। फिर हिमवान जी की भूमिका आती है। पहले ही बताया गया हिमवान कौन है, अचल चित्त हैं, जो हमेशा जो है ब्रह्म में जो है एक निष्ठ हैं, उनकी निष्ठा टिकने वाली नहीं है। तब हिमवान जी यहाँ जो है मैना भी जो है शुद्ध बुद्धि होते हुए यहाँ जो है मैना विचलित हो जाती है। तब हिमवान जी जो है समझाते हैं कि देव ऋषि नारद ने जो कहा है उनका वचन मृषा न होए देव ऋषि का। देव ऋषि का वचन जो है व्यर्थ नहीं हो सकता है। उन्होंने जो कहा है सुना ही है। इसलिए हे मैना, तुम अपनी पुत्री को इसके लिए मनाओ कि वह तप करने के लिए जाए। हिमाचल और मैना इस उधेड़ बुन में लगे ही थे। मैना अभी निश्चय नहीं कर पा रही कि अगले दिन पार्वती जी ने स्वयं अपनी माँ से बताया कि हे माँ, मुझे जो है स्वप्न में एक गौर वर्ण का जो है ब्राह्मण स्वप्न में आया था और मुझको उपदेश दिया कि मैं जो है शिव जी की आराधना करूं। मुझको आप जो है आदेश दीजिए, मैं शिव जी की आराधना करना चाहती हूँ। मेरे अंदर परम उत्साह और रुचि। पुत्री की बातें सुन करके मैना उनको गोद में उठा लेती हैं, चुंबन करने लगती हैं। फिर उसके बाद हिमवान और जो है माता मैना दोनों पार्वती जी को तप के लिए भेज देते हैं। पार्वती जी तप करने के लिए चल दी, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तप अस जिय जाय। कि जितना भी सृष्टि है, यानी जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है सब तप से ही प्राप्त होता है। यानी तप 3 प्रकार का है, शारीरिक तप, मानसिक तप और भौतिक तप। तो तप के आधार पर ही ब्रह्मा सृजन करते हैं, विश्व जो है पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। शेषनाग जो है तप के ही बल पर जो है इस पृथ्वी का भार धारण, यानी जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है तप के बल से ही होता है। ऐसा विश्वास करके पार्वती जी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए चली गई। पार्वती जी इतना घोर तप करती हैं, कंदमूल पर रहीं। उसके बाद बतासा यानी वायु, केवल वायु का भक्षण करने लगी। फिर जो है केवल पर्ण यानी पत्ता खा कर के रहने लगी। उसके बाद जब पत्ता का भी उन्होंने त्याग कर दिया, तब वहीं इनका नाम एक अपर्णा पड़ता है, यानी पत्र का भी इन्होंने त्याग कर दिया, अपर्णा, तब इनका नाम जो है एक अपर्णा पड़ता है। इस तरह से जब इन्होंने वायु पर भी नियंत्रण कर दिया, जल तो पहले ही छोड़ दिया, अब इनका तप जो है इतना घोर तप देख करके ब्रह्मवाणी हुई, अब और धरो ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। यानी ब्रह्मवाणी हुई कि हे उमा, मैं जो यह वचन कह रहा हूं यह सत्य है, सदा यानी हमेशा के लिए, संतत यानी इसमें कोई ब्रेक नहीं है, सत्य सदा संतत सुचि जानी और पवित्र है। जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आए, तो तुम जो है अपने घर जो है पिता के साथ चली जाना। और ब्रह्मवाणी ने एक बात और कहा कि अभी तुम्हारे परीक्षा लेने सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषियों से परीक्षा देने के बाद ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आएंगे, और जब वो बुलाने आएंगे तुम उनके साथ जो है
अपने घर चली जाना, तुम्हारी तपस्या जो है पूर्ण होगी। इस तरह से पार्वती जी के इधर पार्वती जी तप करने लगी और उधर जो है शिव जी की क्या हाल हुई पहले वर्णन किया गया है कि सती जी के विष्णु जी ने जो शरीर के टुकड़े कर करके उनको जो है अलग अलग शक्तिपीठ बन गया था। उसके बाद शिव जी जो है स्थान स्थान पर घूम घूम करके जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्राम, यानी श्री राम का नाम स्मरण करते थे और जहाँ कहीं की कथा होती थी वहाँ जो है उनके गुण ग्रामों को सुनते थे। और जो है ऋषियों मुनियों, जहाँ जो ऋषि मुनि मिलते थे उनको उपदेश करते थे और उनको कथा भी सुनाते थे। यानी कथा सुनना सुनाना, कथा जो है राम नाम का जप करना, यही उनका काम था। इसी दौरान वह नीलगिरी पर्वत पर हंस बन करके काकभुसुंडी जी से भी कथा सुने। तो यह विषयांतर हो जाएगा। तो मतलब इधर शिव जी व्याकुल होकर के शक्ति से मिलने के लिए वह भी व्याकुल हैं और राम नाम का आश्रय ले रहे हैं कि जिनको लेकर के सती जी का त्याग हुआ है वही मिलाने वाले हैं, वही माध्यम बनेंगे। उन्हीं की कृपा के लिए वह जो है राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, राम नाम की कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजा, यानी शिव जी तो हैं अकाम, लेकिन चूंकि सती जी जो पूर्व जन्म में इनकी पत्नी रही है वह दुखित थी, उनके दुख से व्यथित होकर के शिव जी ये लीलाएं कर रहे हैं कि कैसे उनसे मिलन हो और उनका दुख दूर। इस तरह से श्री रामचंद्र जी शिव जी के व्रत को देख करके शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु वग तजी सती असना, ऐसा जो है तलवार की धार पर चलने वाली परीक्षा लेकर के जब रामचंद्र जी ने देखा शिव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं तो शिव जी के सम्मुख जो है श्री राम जी आकर के प्रकट हुए। रामचंद्र जी शिव जी की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। आपके सिवाय ऐसे कठोर व्रत का पालन कौन कर सकता है। हे शिव जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अति पुनीत गिरजा तय करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। हे शिव जी, आप ही नहीं, आप गिरजा का चरित्र सुनिए। गिरजा का अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो चुका है और वह तप करके बिल्कुल तप चुकी हैं, जो है वो रत्न बन चुकी हैं, आपके योग्य हो चुकी हैं। उनके अंदर कोई अशुद्धि नहीं बची है। अति विस्तर कृपा निधि वर्णी, विस्तार से, बहुत विस्तार से जो है शिव जी को उनकी करनी यानी उनका चरित्र सुनाया। शिव जी कथा सुन करके श्री राम से जो है मुस्कुराने लगे। रामचंद्र जी पूछे कि कथा कैसी लगी। शिव जी ने कहा कि मैं तो कथा पर ध्यान कम था, कथावाचक पर ध्यान ज्यादा था। हे प्रभु, जिनके द्वारा आपका इतना अपमान हुआ, आप जो है उन्हीं की इतना प्रशंसा कर रहे हैं। आप धन्य हैं। आपके जो है शील गुण को मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए तो आप जो है रामचंद्र हैं, इसीलिए तो आप मेरे इष्ट। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यदि आप मुझको जो है अपना इष्ट मानते हैं तो मैं आपको आदेश देता हूँ। यदि मुझको सखा मानते हैं तो मैं आपसे वचन लेता हूँ। यदि आप मुझको अपना इष्ट मानते हैं तो मैं आपको आदेश देता हूँ। यदि आप मुझको जो है अपना दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं, तो मैं
आपसे कहता हूं, और यदि आप मुझको जो है सेवक मानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जव मुँह पर निज नेव, जाय विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे थे। यानी मैं आपसे विनय करता, अब बिनती मम सुनहु शिव, यदि आप मेरे इष्ट हैं, हे शिव आप अगर मेरे इष्ट हैं तो इस संबंध से मैं आपसे विनती करता हूं। जव मोह पर निज नेव, यदि आप जो है मेरे प्रिय हैं तो मैं मुझ पर जो है आप जो है स्नेह करके जाय विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे थे। और अगर इष्ट मानते हैं तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप जा करके पार्वती जी से जो है विवाह कीजिए। शिव जी ने कहा कि हे मेरे इष्ट, यह यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी आप चूंकि आदेश दे रहे हैं तो मैं आपका आदेश जो है सिरोधार्य करता हूं। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप जो है सिरोधार्य मत करिए, इसको जो है सिरोधार्य करेंगे तो आपके जटा में गंगा जी बह रही हैं, कब वो बह जाएगी वह विचारधारा, वो पता भी नहीं लगेगा। आप इसको हृदय में धारण करिए, मेरी जो इच्छा को हृदय में धारण करिए, ताकि वह जो है गंगा के प्रवाह में न बहे। शिव जी ने कहा कि आपका आदेश है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए और शिव जी फिर वही लगे करण रघुनायक ध्याना, मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। तब शिव जी जो है अपने मन को उन्होंने स्थिर किया और सुख देने वाले यानी अपनी प्रिया से मिलाने वाले जो उनके इष्ट श्री राम हैं उनके ध्यान में मग्न हो गए। यानी फिर समाधि में शिव जी चले गए। यानी शिव जी का चरित्र यह है कि जब वह शांति काल है तो भी संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और जब सती जी से वियोग हो गया तो भी जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण रामा। तब भी वही रामचंद्र जी का ध्यान है। और यहाँ जो है आनंद काल है, जो है मिलन का समय आ रहा तो भी मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। यानी प्रत्येक काल में हर्ष का काल है तो भी, संकट काल है तो भी, शांति काल है तो भी, प्रत्येक दशा में वह जो है श्री राम में ही रमण करते रहते हैं, उन्हीं के चरित्र में रमण करते रहते हैं। ऐसे हमारे जो है श्री शिव जी। फिर शिव जी जो है ध्यान मग्न हो गए यानी समाधि सुख लेने लगे। अब इधर जो है शिव जी के पास, जैसे ही श्री रामचंद्र जी शिव जी के पास से जाते हैं, सप्तऋषियों का जो है शिव जी के यहाँ आगमन होता है। शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप लोग जा करके पार्वती की परीक्षा लीजिए, वह अपने तप में जो है सफल हुई है कि नहीं, और मेरे योग्य है कि नहीं। सप्तर्षि कहते हैं हे देव, जब श्री राम ने वो प्रमाण पत्र दे दिया है तो फिर जो है परीक्षा किस चीज? श्री शिव जी कहते हैं सप्तऋषियों, मैं अपने इष्ट की परीक्षा पर जो है बहुत विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इतने शीलवान है कि उनमें जो है किसी के भी अंदर कोई बुराई दिखती ही नहीं, वो तो सबकी प्रशंसा ही करते रहते हैं। इसलिए आप लोग जा करके अपने ढंग से पार्वती की परीक्षा कीजिए, जो परीक्षा में सफल हुई है कि असफल। सप्तऋषि जो है पार्वती जी के पास जाते हैं और पार्वती जी को उग्र तप में देखकर पार्वती जी से परीक्षा करते हैं, हे पुत्री, तुम किस प्रयोजन से यह तप कर रही हो? पार्वती जी बताती हैं कि मैं जो है शिव को भरतार रूप में प्राप्त करने के लिए यह तप कर रही हूँ। फिर पूछते हैं सप्तर्षि कि किसने तुम्हें जो है शिव की आराधना करने का उपदेश दिया है?
पार्वती जी कहती हैं नारद जी ने उपदेश किया है। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जो वेद से तो संत है, लेकिन उसका मन कपटी है, कुटिल है। वह नारद ने जिसको उपदेश दिया है, क्या आज तक किसी का घर बसा है? चित्रकेतु को उसने उपदेश दिया, उसका घर जो है बर्बाद हो गया। हिरण्यकश्यप को उसने उपदेश दिया, उसकी बर्बादी हो गई। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वह कोई सब विरक्त हो गए, कोई जो है गृहस्थ नहीं बन पाया। और शिव जी जिनकी आराधना करने के लिए उसने उपदेश दिया है, जानती हो, उसका विवाह पहले उसकी पत्नी सती थी। सती को उसने जो है अपने मायके भेज करके उसको बाध्य कर दिया कि वह अपना शरीर भस्म कर डाले। उसके बाद वह जो है कहीं भी सो जाते हैं, सुख के साथ सो रहे हैं। सती के विरह का उनको कोई दुख नहीं है, और जो है भीख मांग के खा लेते हैं। उनके पास न घर है, न भोजन की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे पति को तुम पा करके जो है करोगे क्या? तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम तो जो है पति के रूप में चाहती हो ना, तो जो है गृहस्थ सुख तुमको क्या मिलेगा? तो अभी जो है अब भी अवसर है कि तुम जो है ऐसे पति जो बिल्कुल अशुभ वेशधारी है, अमंगल है, ऐसे पति का जो अभी तुम्हारे पास अवसर है, तुम जो है त्याग कर सकते हो। मैं तुमको जो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर देव हैं, उनसे तुमको अभी मिलवा सकता। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपुरपति वैकुंठ निवासी। वह श्रीपति वैकुंठ के निवासी, वह उनमें कोई भी दूषण नहीं है, उनमें उनके अंदर सब गुण ही गुण है। मैं उनसे तुमको जो है अभी हम लोग मिलवा सकते हैं। उनके यहाँ तुम्हें जो है दाम्पत्य जीवन का जो उच्चतम सुख जो है प्राप्त होगा। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषियों, देखिए मैंने निर्णय कर लिया है कि शिव को ही मैं भरतार के रूप में वर्ण करूंगी। आप लोग पहले आए होते तो मैं जो है आप लोगों का उपदेश मान सकती थी। अब नारद ही मेरे गुरु हैं, नारद जी के वचन को मैं जो है कदापि नहीं छोड़ूंगी। फिर ऋषियों ने कहा कि तुम इसलिए जिद पर अड़ी हो क्योंकि तुम जो है हिमाचल की ही तो पुत्री हो, पत्थर की ही तो पुत्री हो। तुम्हारी बुद्धि भी जो है पत्थर जैसी जड़ हो गई। पार्वती जी ने कहा आप लोग सही कह रहे हैं, मैं तो हिमाचल की ही पुत्री हूं, लेकिन एक जड़ को, एक पत्थर को जो उपदेश देने चला है, उसको क्या कहा जाए? उसको चैतन्य कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? इस पर जो है सप्तर्षि लज्जित हो गए। और फिर पार्वती जी ने और तर्क दिया कि दूसरी बात यह है कि पत्थर के अंतराल में ही, पत्थर से ही तो सोना हीरा जो भी इतने रत्न बनते हैं, पत्थर के तपने से ही तो बनते हैं। तो मेरी बुद्धि जड़ भले है, तो मैं तप कर रही हूँ, तब से मेरी बुद्धि जो है स्वयं शुद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार से पत्थर में से ही तप करके जो है नाना प्रकार के रत्न जो है निकल जाते हैं, उसी तरह से मेरी बुद्धि भी तप के बल पर जो है शुद्ध हो जाएगी। सप्तर्षि जो है लज्जित होते हैं, नारायण।